अब बात यूपी के एक ऐसे शहर की जो सावन के इसी महीने में जल सकता था, वहां भी दंगा हो जाता। यूं समझिए यूपी में दंगा बाल बाल बचा है और बचाने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ की है। विवाद कराने की एक बार नहीं 2 बार कोशिश की गई और दोनों बार यह कोशिश फेल हो गई। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसा क्या किया कि यूपी का एक शहर बाल बाल बचा। पहली बार आप ऐसी रिपोर्ट देखने जा रहे हैं जिसमें मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने हमें बचा लिया। यूपी का बरेली शहर, बिल्कुल वही पैटर्न। दिन रविवार, तारीख थी 23 जुलाई। शिवभक्त कचला धाम शिव मंदिर की ओर जल चढ़ाने निकले। नूह की तरह ही यहां बरेली में भी यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। जैसे ही कांवड़ यात्रा शाहनूरी मस्जिद से निकली, हिंदू मुसलमानों में ठन गए। डीजे भी नहीं, कोई गाड़ी निकलती तो भी उधर से नहीं निकलती। पीपल का पेड़ है वो नीचे, क्योंकि ताजिया इसीलिए तो गड्ढा होता है वहाँ पर कि ताजिया भी नहीं निकल पाता वहाँ पर, इसीलिए तो गड्ढा होता है। जब रूट यही है तो फिर जाने का मतलब नए रास्ते कोई मतलब ही नहीं। हर साल यहीं से रास्ते से जाते हैं, कोई नया रास्ता नहीं है। लेकिन बस ये प्रशासन को उन्होंने थोड़ा सा, मुस्लिम समाज ने थोड़ा सा दबाव बनाया तो प्रशासन भी थोड़ा हिल गया मेवात को लेके। जो मेवात का किस्सा है उसके चक्कर में इन्होंने फिर यहाँ पर रोक भी लगा दी कि अब नहीं, अब निकालना ही नहीं है। भाई साहब, 1 साल के लिए 1 साल का क्या मतलब होगा? अगर 1 साल तक अगर प्रशासन खाना मना कर दे तो 1 साल तक खाना ही नहीं खाया। ये निकलनी चाहिए। जब निकली नहीं तो नई परंपरा ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है? इरफान नाम है। इधर से कांवड़ यात्रा नहीं कभी नहीं निकली। मेरी उम्र आज 44 साल की है, मैंने कभी नहीं देखी और यहीं पैदा हुआ नवादा में। अच्छा, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि इधर से ही निकली। वो झूठ बोल रहे हैं। अरे रिकॉर्ड दिखाओ, अपना थाने में रिकॉर्ड दिखा दो। नूह की तरह यहाँ भी नफरत की हवा चली और बवाल हो गया। आरोप है कि मस्जिद की तरफ से पत्थर आया, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और बवाल हो गया। उस दिन किसी तरह से विवाद शांत कराया गया। हुआ क्या था, पूरी कहानी बताएंगे। सात दिन बाद रविवार का ही दिन था। तारीख थी 30 जुलाई। फिर जल लेने के लिए कांवड़िए निकले। शाहनूरी मस्जिद की ओर से यात्रा निकलनी थी, लेकिन मुस्लिम समाज ने यात्रा निकलने नहीं दी। फिर जमकर बवाल हुआ। इस बार फायरिंग भी हुई। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। उस दिन यात्रा नहीं निकली। विपक्ष का साथ दे लो, जैसे विपक्ष कह रहा है ना इस टाइम कि कावड़ के हम विरोध करेंगे, नई रास्ता निकलेंगे। शिवचंद्र हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, तो वो अब राज्य की सरकार भी उसी में सहमति जता रही है। हिंदू का कुछ नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक, लेकिन अब हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा, बहुसंख्यक नहीं रहा। तो डीजे के साथ कांवड़ वाले जाना चाह रहे हैं तो वो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि डीजे के साथ आप नहीं जाएंगे। बस यही है, प्रशासन अगर साथ देगा तो डीजे में जाके क्यों नहीं जा सकते? हम नाचते गाते जाएंगे। कांवड़ लेके जा रहे हैं, कोई शव यात्रा में नहीं जा रही है। हमारे योगी जी, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो यही है कि हम नाचते गाते जाना चाह रहे हैं। हम ना रुकेंगे मस्जिद के आगे आपके, ना बैठ रहे हैं कहीं पे। अब तो गाते हुए नाचते हुए जो लोग बल प्रदर्शन करने के लिए असलहा लेकर गोल की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में और डीजे और तमाम तमाशे करते और हुड़दंग मचाते हुए मस्जिदों पर रंग फेंका होता तो सब्र कर लिया जाता। शमशान की भभूत मस्जिद पर फेंकी गई, हमने सब्र किया, हमारी तरफ से जवाब नहीं दिया गया। पुलिस ने खुद देखा, उन्हीं लोगों ने पत्थर चलाए, उन्हीं लोगों ने फायर किए, उन्हीं लोगों ने तमाम हंगामे किए, उन्हीं लोगों ने मस्जिद की बेहुरमती करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि जब परंपरागत रास्ता एक मौजूद है और उस रास्ते में किसी किस्म की कोई अड़चन नहीं है, तो फिर इस रास्ते से जबरदस्ती निकालने का क्या मतलब, जबकि इस रास्ते से कभी यात्रा नहीं निकली। 7 दिन बाद 6 अगस्त को फिर रविवार है। फिर से शिव भक्त जल चढ़ाने जाने वाले हैं। लेकिन अब सबकी गर्मी शांत हो गई है। हिंदू भी राइट टाइम हो गए हैं और मुसलमान भी ठीक हो गए हैं। ये सब यूं ही नहीं होता है। योगी जब होता है तो सब ठीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल के लिए
जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। बाबा हैं वरना नूह बन जाता बरेली। यूपी में शासन है, अनुशासन है। जिस तरह से बरेली में मामला अभी तक शांत है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी एक मिसाल है। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी का कमिटमेंट एकदम क्लियर है। हिंदू पक्ष जिस रूट से यात्रा करने की इजाजत मांग रहा था, जिला प्रशासन ने उसकी इजाजत देने से मना कर दिया है, जिसके बाद विवाद शांत तो है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग इस बात से नाराज हैं। बताइए कि क्या हुआ, इस बार यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है आप लोगों को? नहीं दी गई सर, नहीं दे रहे हैं। हमारी हमेशा निकलती, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा था। उस दिन जब जा रहे तो पुलिस ने लाठी चार्ज की। आज भी उसके बाद बच्चों को घर में से उठाया गया, रात में दबिश दी गई है, बच्चे तक उठाए गए हुए हैं। तो जैसे तैसे बच्चे छोड़े गए हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सावन के बाद में कार्रवाई होगी। क्यों आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि मना किया गया कि आप यात्रा ही नहीं निकाल सकते? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे हिंदू के साथ ही ऐसे इतनी जाति हो रही है, हमारे से बहुत जाति हो रही है इस बार। और हम ही लोगों को हर तरीके से हम ही को दबाया जा रहा है। हम वहाँ कब्रिस्तान मोमडन एरिया में हम जा नहीं सकते। मोमडन लोग इतना दबाव बना हुआ है, हमारे बच्चे निकलना मुश्किल होता है। हमारे बच्चे डर की वजह से जा नहीं रहे, इतने दहशत में बच्चे हैं, फिर भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग ऊपर से दबाव, अगर आप लोग कांवर के लिए दबाव डालेंगे, आप कांवर निकालने की बात करेंगे तो आपके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हमारे बच्चे हैं तो हमारे लिए हम कांवर ही भूल जाएंगे, अपने बच्चों के लिए हम नहीं निकालेंगे। हमारा कैसा सनातन धर्म है ये, जो हमारी सुनवाई न हो रही है? हमारी कैसी योगी जी जो हमारे हिंदू की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लाठी खाना पड़ रही है। अब सवाल है कि हुआ क्या था? कैसे इतने बड़े विवाद को योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने बढ़ने ही नहीं दिया? किस बात पर विवाद हुआ? क्यों अड़ गए हिंदू मुसलमान? कांवड़ यात्रा का रूट क्या था? मस्जिद से यात्रा गुजरने में दिक्कत क्या थी? क्या पहली बार मस्जिद की तरफ से कांवड़ यात्रा निकली? योगी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि दूसरा नूह बनने से इसे रोक दिया? सबसे पहले आपको 12 दिन पहले लेकर चलते हैं। 23 जुलाई को विवाद की शुरुआत तब हुई जब बरेली के जोगी नवादा इलाके में मस्जिद के पास से कांवड़ियों का जत्था जल लेने के लिए जा रहा था। चक महमूद से मौर्या गली होते हुए शाहनूरी मस्जिद से यात्रा श्री बाबा बनखंडी मंदिर में दर्शन करने के बाद कछड़ा धाम जल चढ़ाने के लिए जा रही थी। लेकिन कांवड़ियों का जत्था शाहनूरी मस्जिद से जैसे ही करीब 40-50 मीटर आगे बढ़ा, हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यात्रा इधर से निकलती ही नहीं थी और कांवड़ियों ने मस्जिद की तरफ गुलाल और राख फेंकी, इसीलिए बात बिगड़ गई। और यहाँ से महज अब 50 मीटर की दूरी पे वो शाहनूरी मस्जिद है, उसकी कहानी बताऊंगा। 23 जुलाई को जब यात्रा आ रही थी तो इस मस्जिद के सामने जब वो यात्रा पहुंची तो मुस्लिम पक्षों का ये आरोप है कि मस्जिद पे भभूत कहें या भस्म कहें वो उछाला गया और उसका विरोध किया गया। उसके बाद से मुस्लिम पक्ष के द्वारा पथराव किया गया, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया। ये वो शाहनूरी मस्जिद है और इसी के गेट के पास में पथराव हुआ था। महज 5 से 7 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस पे काबू पा लिया था, लेकिन काफी टेंस हो गया था माहौल। और उसके बाद से आप तैनाती देख लें। पिछली बार जो 23 तारीख को यात्रा निकली थी वो इस इलाके से आई थी, यहाँ से गुजरते हुए इस चौक पे पहुंची और इसी जगह पे वो सारा हंगामा हुआ था। अब सवाल है कि बात इतनी बढ़ी क्यों? गलती किसकी थी? क्या मस्जिद की तरफ से यात्रा पहली बार निकाली गई? क्या प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा का यही रूट दिया गया था? अगर था तो मुस्लिम पक्ष ने जाने क्यों नहीं दिया? अगर यात्रा का रूट नहीं था तो हिंदू पक्ष ने जिद क्यों की? बरेली के जोगी नवादा इलाके में शाहनूरी मस्जिद के ठीक सामने में हूँ। ये वो शाहनूरी मस्जिद है जहाँ पे 23 जुलाई को विवाद हुआ था, पथराव हुआ था। अब कांवड़ यात्रा के रूट को लेके एक नया विवाद उत्पन्न हो रहा है। दरअसल यहाँ पे एक तिराहा है। हमारे ठीक सामने का जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये मौर्या गली की तरफ से आता हुआ रास्ता है। और मौर्या गली की तरफ से जो लोग हैं, जो हिंदू कांवड़िए हैं, वो चाहते हैं कि वो इस रास्ते से कांवड़ लेके निकले, जिसकी परमिशन, अनुमति उनको नहीं दी गई है। और ये बताया गया है कि आज तक कभी भी
जो मौर्या गली के लोग हैं वो कांवड़ लेके इस रास्ते से नहीं आए हैं, उनसे सबूत मांगा गया, उनके पास सबूत नहीं है। दूसरा एक रास्ता है गोसाई गोटिया की तरफ से आता है, आप ये सामने का रास्ता देख सकते हैं। 23 जुलाई को जब यहाँ पे विवाद हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, तो इधर से ही कांवड़ी आ रहे थे। यहाँ पे अनुमति है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि आपसी समझौते के तहत हमने ये तय किया था कि मस्जिद से 300 मीटर पहले वो डीजे बंद कर देंगे और 10-10 लोगों के भीड़ में एक साथ यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब वो 23 जुलाई को यहाँ पे पहुंचे थे तो कई सौ की संख्या में थे, बहुत बड़ा डीजे बज रहा था और ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ पे भभूत फेंका गया जो कि मस्जिद में जा रहा था और इसी बात को लेकर यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ। मामला सेंसिटिव था, लिहाजा सरकार ने 23 जुलाई को किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन 7 दिन बाद 30 जुलाई को एक बार फिर जल लेने के लिए यात्रा निकाली गई और इस दिन भी बवाल हो गया। इस दिन मुस्लिम पक्ष कांवड़ियों के सामने आकर खड़ा हो गया और कांवड़ न जाने देने पर अड़ गया। हालांकि पुलिस चुस्त थी, लेकिन बावजूद इसके बवाल हो गया। कांवड़ियों की भीड़ से फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने जमकर कांवड़ियों पर लाठियां भाजी। कोशिश स्थिति संभालने की थी, उस वक्त हालात काबू में कर लिया गया। ताजिया भी इधर से निकालते हैं। ताजिया यहाँ गड्ढे खुदवा के पीपल के नीचे, और प्रशासन गड्ढे खुदवा के ताजिया निकालता है यहाँ से, और हम तब भी कुछ नहीं कहते हैं। हिंदू के गढ़ में गड्ढा खुदता है और कावड़ ताजिया निकलते हैं, हम लोग तब भी कुछ नहीं करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और हम लोगों के लिए ये योगी जी या जो भी है वो हम लोगों के लिए, बस हिंदू के लिए परमिशन नहीं है। योगी राज में ऐसा होना, ये हमारे योगी राज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू का स्वाभिमान कम कर रहे हैं, और आगे से अगर स्वाभिमान कम होगा तो फिर जनता भी आगे जवाब देगी। अंतर सिर्फ ये हुआ है कि लोग ज्यादा थे, बहुत बड़ी गाड़ी पे डीजे लगा रखा था और मूर्ति बड़ी थी। नहीं, मूर्ति आपकी जितनी बड़ी चाहें रखें, डीजे आप जितना चाहें बड़ा रखें, भीड़ आप जितनी चाहे बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उनका कहना कि रूट इस रूट से पहले भी गुजरा है, ये उनका कहना गलत है। अगर गुजरा है तो मैं खुद खड़े होकर निकलवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकला है और जिद की बुनियाद पर और फितना और फसाद करने की बुनियाद पर अगर निकालना चाहते हैं और अपनी सत्ता के दुरुपयोग और अपने ताकत का दुरुपयोग करके अगर ये काम करना चाहते हैं तो इसका विरोध हम करते हैं। 23 जुलाई को पत्थरबाजी और 30 जुलाई को फायरिंग की घटना को लेकर भी एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं। इस बीच पुलिस को मिले सीसीटीवी में खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों ने कांवड़ियों की भीड़ में घुसकर फायरिंग को अंजाम दिया था। 2 अज्ञात लोग तमंचे से फायर करते दिख रहे हैं। हालांकि इन दोनों की पहचान पुलिस ने कर ली है। उधर पत्थरबाजी के इल्जाम में पुलिस पथराव के साजिशकर्ता सपा नेता और पूर्व पार्षद उस्मान अली और साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। उधर फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस बीच कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पुलिस कह रही है कि स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन लाठीचार्ज के तुरंत बाद ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर ने सियासी रंग ले लिया। हिंदू मुसलमान इसको भी लेकर बरेली में बढ़ गए हैं। जिला प्रशासन ने, जिला पुलिस ने जो फैसला लिया, उस फैसले पर मुख्यमंत्री को चाहिए था कि उनको इनाम दिया जाना चाहिए था। प्रभाकर चौधरी, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बरेली को आग में जलने से बचाने का काम किया। और बरेली में नहीं, बरेली में अगर कुछ फसाद होता तो उसके असरात पूरे प्रदेश में उसके असरात मुरतब होते। लेकिन पूरे प्रदेश को जलने से बचाने का जिसने काम किया, उसका ट्रांसफर, उसको पनिशमेंट, ये बहुत चिंता की बात है। और इस पर गौर किया तो मैंने बहुत गौर किया। मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री इतना गलत काम कर नहीं सकते। तो जब मैंने थोड़ी सी समझने की कोशिश की तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दिया, उसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ। फिलहाल अच्छी बात यह है कि नूह बनने से बरेली बच गया। शासन सख्त है। तौकीर रजा जैसे मौलाना भी योगी की तारीफ कर रहे हैं।
हालांकि बरेली में हिंदू कांवड़ यात्रा के रोकने से नाराज हैं। जो लोग योगी पर भगवा ब्रांड मुख्यमंत्री चिपकाते हैं, ये योगी का लॉ एंड ऑर्डर ही है कि अब मुस्लिम मोहल्ला भी कह रहा है कि योगी राज में सही चल रहा है। तो आदमी जा रहे हैं तो वो तो जो है रास्ता ही है, कौन रोक लेगा? एक एक दो दो आदमी कांवर की शक्ल में जाए, वैसे जाए, तो ये कहाँ लगा है कांवर है डीजे। अब आज जा रहे हैं बाकायदे डीजे लेके और ये लेके, तो लग रही कांवर निकलेगी। अब वैसे तो आम रास्ता है, कोई भी जाए यार। रास्ते से अगर कांवड़ लेके निकले तो यहाँ से क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है ना कि परंपरा नहीं पड़ जाएगी, फिर वो उधर से आती है, वो ही बहुत हो गई, अब फिर ये नहीं पड़ेगी। ये तय हुआ 300 मीटर दूर से डीजे बंद होगा, ठीक है। हमने कहा बेहतर है ये तो। मस्जिद से 300 मीटर जी 10-10 करके जाएंगे, बड़े वाहन पे डीजे नहीं जाएगा। गोसाई गोंडिया के अलावा कोई तीर्थ कांवड़ यात्री नहीं जाएगा, अलग से बाहर का नहीं जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ, यहाँ से 2000 आदमी निकला साहब, मस्जिद पे गुलाल फेंका। ये बेबात की जड़ है सर, हुई नहीं हुई। एक बार हमने भाईचारा दिखाया, ये रूट कभी नहीं है, ये नया बना रहे हैं। भाईचारा तो जब दिखाएं, जो झगड़ा यहाँ हुआ है वो वहीं भी होगा। मेरा बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, बताओ झगड़ा करें या क्या उसे पढ़ाएं? एक बेटा LLB कर रहा है, तो झगड़ा करें क्या करें या इनसे मिलें? हम तो हाथ जोड़ गए बिल्कुल। हम तो, मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का हम पूरी बस्ती शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। प्रशासन ने, DM साहब ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, जो सच है वो काम किया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।